जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल स्मार्ट एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में भी जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। ये विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में ट्रांसफ़र करता है। ये याद रखिएगा कि ट्रांसफार्मर में कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता, इसलिए इसे स्टैटिक ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि ट्रांसफार्मर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। जैसे यह एसी पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करता है, आउटपुट वोल्टेज को घटा या बढ़ा सकता है, एसी की फ्रिक्वेंसी को स्थिर रखता है। ये आउटपुट से जिस अनुपात में वोल्टेज को बढ़ाता है उसी अनुपात में करंट को कम कर देता है, और जिस अनुपात में वोल्टेज को घटाता है उसी अनुपात में करंट को बढ़ा देता है। दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से वैद्युतिक रूप से अलग व चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है। दोस्तों, अब हम लोग ट्रांसफार्मर के भागों के बारे में जानेंगे। कोर, ये आयरन या सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। इसका मुख्य कार्य चुंबकीय फ्लक्स को मार्ग प्रदान करना है। ये पत्तियां लैमिनेटेड होती हैं, इन पर वार्निश का लेप लगा होता है। इसकी थिकनेस 0.35 mm से 0.50 mm तक होती है। वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की वाइंडिंग होती है। एलटी वाइंडिंग, जिसे लो टेंशन वाइंडिंग कहते हैं। एलटी वाइंडिंग मोटे तार से की जाती है, और दूसरी वाइंडिंग एचटी वाइंडिंग, जिसे हाई टेंशन वाइंडिंग कहते हैं, जो पतले तार की बनी होती है। ये वाइंडिंग कॉपर वायर से की जाती है और इनके बीच इंसुलेटर लगा होता है। ट्रांसफार्मर टैंक, ये टैंक माइल्ड स्टील का बना होता है। इसके अंदर मुख्यतः तीन चीज़ें होती हैं। एक कोर, दूसरा बाहर की गई वाइंडिंग व टैंक में भरा होता है नैप्था ऑयल। इसे मेन टैंक कहते हैं। मेन टैंक के ऊपर एक टैंक लगाया जाता है जिसे एक्सपेंशन टैंक या कंजर्वेटर टैंक कहते हैं। इस टैंक में हमेशा तेल आधा भरा जाता है। ट्रांसफार्मर ऑयल, ट्रांसफार्मर में शीतलन एवं अचालक के लिए प्रयोग किया जाने वाला तेल ट्रांसफार्मर तेल कहलाता है। ये तेल दो प्रकार के होते हैं, खनिज तेल और स्थैतिक तेल। खनिज तेल पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त होता है, और स्थैतिक तेल सिलिकॉन तथा हाइड्रोकार्बन द्रवों से तैयार किया जाता है। टर्मिनल या बुशिंग, ये पोर्सिलीन के बने होते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग के सिरे उच्च वोल्टता बुशिंग से तथा सेकेंडरी वाइंडिंग के सिरे निम्न वोल्टा बुशिंग से जुड़े होते हैं। कंजर्वेटर टैंक, ये एक बेलनाकार इस्पात का ड्रम होता है तथा एक ट्यूब द्वारा टैंक से जुड़ा होता है। इसमें आधे भाग तक तेल भरा होता है। इसके अंदर तेल का तल तापमान बढ़ने पर बढ़ जाता है। बुकुज रिले, इसके अंदर एक स्विच होता है जिसे पारा स्विच कहते हैं। ट्रांसफार्मर के हीट होने पर ये अलार्म बजा देता है, और ज़्यादा हीट होने पर ये ट्रांसफार्मर की सप्लाई को काट देता है। बुकुज रिले को एक्सपेंशन टैंक और मेन टैंक के बीच में लगाते हैं। ये एक सेफ्टी डिवाइस होती है। ब्रीदर, ब्रीदर को हमेशा एक्सपेंशन टैंक के ऊपर लगाते हैं। इसके अंदर सिलिका जेल भरा होता है। सिलिका जेल नमी को सोखता है, जो कि कंजर्वेटर टैंक में जाती हुई हवा की नमी को सोख लेता है, जिससे टैंक में केवल शुष्क हवा ही जा पाती है। एक्सप्लोजन वेंट, ट्रांसफार्मर में अत्यधिक हीट होने से ऑयल ऊपर आ जाता है। यह ट्रांसफार्मर में लगा बुकुज रिले अचानक खराब हो जाने के कारण मेन टैंक व एक्सपेंशन टैंक भर जाने के बाद एक्सप्लोजन वेंट का प्रयोग करते हैं। इसके माध्यम से ऑयल बाहर आ जाता है और ट्रांसफार्मर नहीं फटता। ट्रांसफार्मर में ऑयल एक्सपेंशन टैंक के माध्यम से मेन टैंक में जाता है। कूलिंग ट्यूब या रेडिएटर, ट्रांसफार्मर के टैंक की दीवारों पर शीतलक नालियाँ लगी होती हैं। ट्रांसफार्मर ऑयल को ठंडा करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। मेन टैंक का ऑयल गर्म होकर इन ट्यूब से नीचे गिरता है। बाहर से हवा लगने पर ये तेल ठंडा हो जाता है और वापस मेन टैंक में आ जाता है। बड़े बड़े ट्रांसफार्मरों में फ़ैन भी लगे होते हैं। दोस्तों, अब हम लोग ट्रांसफार्मर में होने वाली हानियों के बारे में भी जान लेते हैं। आयरन लॉस, इसे कोर लॉस या लौहानि कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एडी करंट लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस। एडी करंट लॉस, ट्रांसफार्मर के टैंक में अगर जगह होगी
तो उसमें एडी करंट उत्पन्न हो जाएगी, जिसे एक्स्ट्रा करंट कहते हैं। इसके उत्पन्न होने से ट्रांसफार्मर अपनी पूरी एफिशिएंसी पर कार्य नहीं कर पाता है। हिस्टैरिसीस लॉस। ट्रांसफार्मर अल्टरनेटिंग करंट पर कार्य करता है, जिससे कोर एक बार मैग्नेटाइज होगी और एक बार डीमैग्नेटाइज होगी, जिससे इसके बीच गैप उत्पन्न हो जाता है, जिसे कोर में एक ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए सिलिकॉन स्टील की कोर का प्रयोग करते हैं, जिससे हिस्टैरिसीस लॉस कम हो। कॉपर लॉस। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में कॉपर लॉस होता है। वाइंडिंग में करंट का मान बढ़ता है, तब कॉपर लॉस भी बढ़ता है। स्ट्रे लॉस। चुंबकीय फ्लक्स से उत्पन्न वाइंडिंग के बीच पेपर लगाया जाता है, जिससे फ्लक्स लीकेज उत्पन्न हो जाता है। ये लॉस बड़े ट्रांसफार्मरों में होता है। डाई इलेक्ट्रिक लॉस। एडी करंट से बचने के लिए हम वार्निश का प्रयोग करते हैं। वाइंडिंग में पेपर लगाने के कारण अर्थात इंसुलेटर लगाने के कारण ये धारा का विरोध करेगा, जिसके कारण डाई इलेक्ट्रिक लॉस उत्पन्न हो जाता है। मैग्नेटो एक्सट्रिक्शन लॉस। रनिंग ट्रांसफार्मर के पास जाते ही ट्रांसफार्मर से एक हमिंग साउंड सुनाई देता है। ऐसा इसलिए होता है जब कोर लूज़ हो जाती है या यदि लोड बढ़ जाता है, तब मैग्नेटो एक्सट्रिक्शन लॉस उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों, अब हम लोग ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पर कार्य करता है। जिस वाइंडिंग को सप्लाई दी जाती है उसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। ट्रांसफार्मर का जिस सप्लाई से लोड जोड़ा जाता है उसे सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। ट्रांसफार्मर का कार्य केवल वोल्टेज को परिवर्तन करना है। लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में परिवर्तन करता है, उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में परिवर्तन करता है, उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। किसी ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग व प्राइमरी वाइंडिंग का रेशियो ट्रांसफार्मर रेशो कहलाता है। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच 180 अंश का अंतर होता है। क्रोड व वाइंडिंग के बीच कम से कम 1 मीटर ओम इंसुलेशन का मान होता है। ओपन सर्किट टेस्ट लौ हानि को मापता है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट कॉपर लॉस को मापता है। ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर 0.50 से 0.70 पश्चगामी होता है। दोस्तों, अब हम लोग ये जानेंगे कि ट्रांसफार्मर डायरेक्ट करंट पर कार्य क्यों नहीं करता है। ये डीसी के लिए कार्य नहीं करता, क्योंकि यदि हम प्राइमरी वाइंडिंग में डीसी देते हैं तो कोर में एक डीसी प्रकार का फ्लक्स ही उत्पन्न होगा। ऐसा फ्लक्स जो स्थिर होगा। अब मशीन में फ्लक्स तथा कंडक्टर दोनों ही स्थिर होंगे तथा वोल्टेज इंड्यूस होने के लिए दोनों में से किसी एक का मान बदलना ज़रूरी है। तो डीसी देने पर फैराडे का नियम लागू नहीं होता तथा बहुत अधिक धारा प्राथमिक वाइंडिंग से बहती है, जो कि उसे जला सकती है। इसलिए ट्रांसफार्मर एसी पर ही कार्य करता है, डीसी पर नहीं। दोस्तों, अक्सर पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है। तो आइए जानते हैं कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है। ट्रांसफार्मर में ताम्र हानि तथा लौह हानि धारा पर, वोल्टेज पर निर्भर करता है, जिसका मतलब ट्रांसफार्मर में हानियाँ केवीए पर निर्भर करती हैं। इसीलिए इसकी रेटिंग केवीए में रखी जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।